सुकून, शांति। शब्द कितनी भी समझदारी से इस्तेमाल कीजिए, फिर भी सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब समझता और निकालता है। दो चीज़ें हमारा परिचय देती हैं, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ न हो, और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। भगवान कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। खुद से बोलिए, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूँ। शब्दों को कोई इंसान नहीं छू सकता, लेकिन शब्द सबको छूते हैं। हम अपनी अनकही बातों के मालिक हैं और कही गई बातों के गुलाम। आज लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वह बोलते वक्त इस बात का ध्यान नहीं रखते कि वो क्या बोल रहे हैं, और बाद में पछताते हैं कि काश हमने ऐसा नहीं कहा होता। इसलिए पहले सोचिए फिर बोलिए। जब भी किसी के लिए कुछ करे, खुशी से करे, मजबूरी से नहीं। बदले में उनसे मदद की अपेक्षा ना रखे। हमने सहयोग दिया था, एहसान नहीं किया था। सौगात देना या कर्ज देना, दोनों में बहुत फर्क है। सहयोग देते समय हमेशा याद रहे, कर्ज नहीं दे रहे हैं जो वह चुकतू करेंगे। प्यार से उन्हें सौगात दे रहे हैं, देकर भूल जाएंगे। सोचना कुछ और, बोलना कुछ और। जैसे मैं बोल रही हूँ मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन मन में सोच रही हूँ मैंने नहीं जाना वहाँ। बोल क्या रहे हैं, खाना बहुत अच्छा बना है, लेकिन अंदर सोच क्या रहे हैं, बिल्कुल स्वाद नहीं है। अगर कोई बात बोलने लायक नहीं है तो वह सोचने लायक भी नहीं है। सोच को बदले, बोल को नहीं। रिश्ते बोल से नहीं, सोच से बनते हैं। सुनी हुई बातों पर सोच समझकर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी का वह भाग कभी नहीं सुनाएगा जहां वह व्यक्ति स्वयं गलत था। आज से हम सुनी हुई बातों पर सोच समझकर ही भरोसा करेंगे। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। नदी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। इसलिए अपनी सभी समस्याओं को शांति से सुलझाएं। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। इसलिए जब भी बोले सोच समझकर ही बोले, पहले तोले फिर बोले। फूल कितना भी सुंदर क्यों न हो, उसकी पहचान उसकी खुशबू से होती है। व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसकी कद्र उसके गुणों से होती है। आज से हम रूप से नहीं, गुणों से अपनी पहचान बनाएंगे। भगवान पर, देवी देवताओं पर, लोगों पर, किसी की नज़र पर, प्रकृति पर, ग्रहों पर किसी पर दोष न लगाएं और औरों की जिम्मेवार ठहराने से हम अपनी जिम्मेवारी भूल जाते हैं। सोच बदले, बोल बदले तो कर्म बदले, आपका भाग्य भी बदल जाएगा। क्रोध, गुस्सा, नफरत ये सब स्लो पॉइजन हैं, अर्थात धीरा जहर हैं। इन्हें पीते हम खुद हैं और सोचते हैं मरेगा कोई दूसरा। आज से हम अपने मन को शांति, प्रेम और क्षमा से भरेंगे। मन में कोई उलझन हो, निर्णय लेना मुश्किल लग रहा हो, रोज सुबह साइलेंस में बैठे परमात्मा को अपनी उलझन बताएं। जैसे औरों से राय मांगते हैं, परमात्मा से कहें मुझे बताइए मेरे लिए क्या सही है। प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं, किंतु व्यक्ति के मन में ईश्वर का होना अति आवश्यक है। आज से हम अपने मन को ही मंदिर बनाएंगे।
लोग हमेशा जीवन में सोचते हैं कि जीवन में सबसे दर्दनाक चीज उस व्यक्ति को खोना है जिसे आप महत्व देते हैं। सच तो यह है कि सबसे दर्दनाक चीज किसी को बहुत अधिक महत्व देने की प्रक्रिया में खुद को खोना है और यह भूल जाना है कि आप भी विशेष हैं। आज से हम खुद को खोए बिना सबको मान देंगे। मैंने उसकी खुशी के लिए किया, इस सोच अपनी खुशी गंवाएंगे, पूरी शक्ति नहीं लगाएंगे, उनके ऊपर एहसान जताएंगे, वह हमारी खातिर कुछ करे यह चाहेंगे और अगर नतीजा अच्छा नहीं हुआ दोषी उन्हें ठहराएंगे। चाहे हम उनकी खुशी के लिए करें, डर से करें या मजबूरी से करें, वह कार्य करने का निर्णय हमारा है, दूसरे का नहीं। दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत हमारे दिल की धड़कन है, क्योंकि भगवान ने इसे खुद कंपोज किया है। इसलिए हमेशा दिल की सुने। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा और कभी बहरा भी होना पड़ता है। लोग बुराई करें, आप दुखी हो जाएं, लोग तारीफ करें और आप सुखी हो जाएं, तो समझ लीजिए आपके सुख दुख का बटन लोगों के हाथ में है। कोशिश करें यह बटन आपके हाथ में हो। जैसे ट्रेन में सफ़र करते समय सारा बोझ तुम सीट पर छोड़कर निश्चिंत हो जाते हो, ऐसे ही जीवन के सारे दुख, चिंताएं, असफलता उस परमात्मा के कंधे पर छोड़ दो और आगे बढ़ो। 3 महीने के अंदर आपको ये 10 संकल्प की सिद्धि दिखाई देना शुरू हो जाएगी। इसलिए इन्हें रोज सुबह उठते ही व सोते समय दोहराएं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मेरे पास हर चीज़ क्षमता से अधिक है, मेरा शरीर निरोगी है, मैं सदा खुश हूँ, मेरे रिश्ते मजबूत और प्यारे हैं, मेरा घर स्वर्ग है, मेरे पास भरपूर धन व समय है, मेरी सफलता निश्चिंत है। खूबी और खामी दोनों ही व्यक्ति में होती हैं। लोगों में आप क्या तलाशते हो ये महत्वपूर्ण है। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। कोशिश करके देखिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है किसी से माफ़ी मांग लेना और किसी को माफ़ कर देना। अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है रिश्तों में। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने के नहीं अधिक देने के योग्य बनाओ। इंसान मायूस इसलिए होता है क्योंकि वह परमात्मा को राजी करने की बजाय लोगों को राजी करने में लगा रहता है। वह भूल जाता है कि रब राजी तो सब राजी। आप और पुण्य क्या है, बस इतना समझ लीजिए। जिस कार्य से किसी का मन दुखे वो पाप है और जिस कार्य से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए वो पुण्य है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। सूर्य पूरे दिन रोशनी देता है, मोमबत्ती चंद घंटे, माचिस चंद लम्हे, परंतु दुआएं सारी जिंदगी को रोशन कर देती हैं। आज से हम जिनसे भी मिले उन्हें दुआएं ही दे। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। हंसते हुए लोगों की संगत परफ्यूम की दुकान की जैसे होती है, कुछ न खरीदो फिर भी रूह महका देती है। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ आदमी दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा आदमी होता है, जो आपकी दिल को समझ लेता है। कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले इन 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, शुभ और लाभ। शुभ मतलब अच्छा, मंगलमय, लाभ मतलब फायदा, मुनाफा। शुभ हमेशा लाभ से पहले ही आता है, अर्थात किसी का मंगल करोगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। एक बार ईश्वर का रंग चढ़ जाए तो फिर उस पर कोई रंग नहीं चढ़ता। अपने शरीर को जरूरत से ज़्यादा न संवारो, क्योंकि इसे तो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है।
संवारना है तो अपनी आत्मा को संवारो, क्योंकि इसे तुम्हारे रब के पास जाना है। स्कूल की परीक्षा की डेट कुछ दिन पहले बताई जाती है, पर जिंदगी में परीक्षा कभी भी आ सकती है, इसलिए दुआओं का स्टॉक रखें, अर्थात अपने जीवन में दुआएं ही दुआएं रखें। भगवान कहते हैं, तुम्हारा काम है मुझे याद करना और मेरा काम है तुम्हारे सारे काम करना। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर जाओ, क्योंकि वहाँ एक परिवार है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। अपने दिन की शुरुआत हमेशा यह सोच कर करें कि अंत में हमारे साथ क्या जाएगा, पैसा, परिवार या पुण्य कर्म। इस सोच के साथ दिन की शुरुआत करने से आप बहुत सारे बुरे कर्मों के करने से अपने आप ही बच जाएंगे। जो व्यक्ति हमेशा स्वयं अपनी उन्नति के लिए ही प्रयत्नशील रहता है और कभी भी दूसरों का बुरा करने के लिए समय ही नहीं मिलता,